हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैथ की क्लास में हम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है वो है मिश्रण। और मिश्रण में आज हम पढ़ेंगे जिसमें हमें मिश्रण के साथ साथ परिणामी मिश्रण का अनुपात दिया गया हो। एक बार समझना, जैसे हमने पिछली क्लास में बात की थी कि जैसे मान लो हमें दो अलग अलग मिश्रण दे रखे हैं। ये हो गया मिश्रण फर्स्ट और ये हो गया अपने पास सेकंड। उसके बाद इन दोनों को मिलाने के बाद जो अपने पास परिणामी मिश्रण आता है या नया मिश्रण आता है, इसका अनुपात हमें पूछा जा रहा था कि जो नया मिश्रण बनेगा उसका अनुपात क्या होगा। आज हम बात करेंगे जिसमें हमें फर्स्ट मिश्रण भी देगा, सेकंड भी देगा और मिलाने के बाद जो नया अनुपात बनता है वो भी हमें देगा। लेकिन यहाँ हमें पूछता है कि इन दोनों मिश्रणों को जो हम मिला रहे हैं वो किस अनुपात में मिलाया जा रहा है, अर्थात मिलाने का अनुपात हमें पूछा जाता है यहाँ। तो देखिए, यहाँ जो ये जो क्वेश्चन है वो अपने पास एक तो अनुपात से रिलेटेड होंगे, एक यहाँ प्रश्न बनता है अपने पास परसेंट का, और एक क्वेश्चन बनता है रुपए से संबंधित या मूल्य का। सारे ही प्रश्नों की आज हम चर्चा करेंगे, तो आप क्लास को लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें, जैसे मान लो हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है जैसे दो अलग अलग मिश्रण देके उनके साथ परिणामी अनुपात दे देता है। एक बार हम एक प्रश्न की बात करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि एक मिश्रण में, मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूँ, एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात, दूध व पानी का अनुपात 5:3 है। जबकि दूसरे मिश्रण में यह अनुपात 1:3 है। पहले मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 5:3 है। फिर आगे कह रहा है दूसरे मिश्रण में यह अनुपात 1:3 है। आगे हमें कहा गया कि बताइए इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए। कि बनने वाले मिश्रण में, बनने वाले परिणामी मिश्रण में दूध व पानी की समान मात्रा प्राप्त हो। ये क्वेश्चन दे दिया। देखते हैं एक बार इसको किस तरह से हल करेंगे। देखो, हमें जो क्वेश्चन दिया है उसमें जो पहला मिश्रण है उसका अनुपात है अपने पास 5:3। इसी प्रकार जो दूसरा मिश्रण है इसका अनुपात भी हमें दे रखा है 1:3। आगे में कह रहा है दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि बनने वाले परिणामी मिश्रण में दूध व पानी की समान मात्रा प्राप्त हो। देखो, यहाँ जो समान मात्रा में दे रखी है उसकी जगह हमें अनुपात भी दे सकता है कि दूध व पानी का 5:4 प्राप्त हो, 3:2 प्राप्त हो, इस तरह से भी देता है। लेकिन अभी हमें दे रखा है कि दूध व पानी की समान मात्रा प्राप्त हो, और समान मात्रा का जो अनुपात होता है वो होता है अपने पास 1:1। ये जरूर ध्यान रखना कि जहाँ भी हमें ऐसे प्रश्नों में समान मात्रा दिखाई दे तो समान मात्रा का मतलब होगा 1:1। अब देखते हैं इस प्रश्न को जो हल करेंगे वो तरीका कैसे होगा। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहली जो कंडीशन है वो है अपने पास दूध व पानी का अनुपात 5:3। दूसरा जो मिश्रण था उसमें अपने पास अनुपात है 1:3। और उसके बाद जो परिणामी मिश्रण है उसमें अपने पास अनुपात आ रहा है 1:1। हो गया।
अब देखो यहाँ से हमारे पास जो कंडीशन बनेंगी, देखो मिलाने का जो नया अनुपात हमें पूछ रहा है उसके लिए हम यहाँ से या तो दूध ही लेंगे, प्रत्येक स्थिति से या तो दूध लेंगे या फिर पानी लेंगे। तो देखिए एक बार हम इसको दूध लेके हल करते हैं, तो बताइए पहला जो मिश्रण है उसमें दूध की कंडीशन कितनी होगी 5, और ये 5 कितने में से है। देखिए यहाँ अगर हम दूध की बात करें तो बताइए दूध कितना है 5, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये 5 है कितने में से। तो बताइए यहाँ टोटल मात्रा कितनी है 5 और 3 8, अर्थात 5/8 भाग दूध है। अगर यहाँ से हम बात करेंगे तो बताइए कितना दूध है 1/4, 1/4 भाग दूध है। और यहाँ से अगर बात करेंगे तो बताइए कितना है 1/2, 1/2 भाग दूध है। तो देखिए पहली जो कंडीशन थी उसमें 5/8 भाग दूध है, दूसरी कंडीशन में 1/4 भाग दूध है, और जो परिणामी अपने पास अनुपात आ रहा है उसमें 1/2 भाग दूध है। अब देखिए यहाँ अपने पास जो कंडीशन आ रही है उनमें हमारे पास जो नीचे की संख्या है उसको हम लुप्त कर सकते हैं, मतलब 5/8 में से 1/2 का अंतर करेंगे तो थोड़ा बड़ा होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से नीचे वाली संख्याओं को लुप्त कर सकते हैं। तो बताइए 8, 2 और 4 इनको हटाने के लिए हम यहाँ इनका एलसीएम लेते हैं। बताइए 8, 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो 8 हो जाएगा। जो अपने पास एलसीएम आया उससे हम सभी संख्याओं को गुणा कर देंगे, कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस भिन्न संख्या को एक साधारण संख्या में बदलना है। तो देखिए 5/8 को हम 8 से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 5। इसी तरह से 1/4 को हम 8 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 एकम 2। इसी तरह से 2 से 8 कट गया 4, 4 एकम 4। हमारे पास जो कंडीशन आई वो आ गई 5, 2 और 4। अब आगे की हम बात करें तो बताइए यहाँ अपने पास जो अंतर होगा वो कितना हो गया 1, और इस तरफ जो अंतर होना है वो कितना हो गया 2, अर्थात जो अपने पास मिलाने का जो अनुपात आ रहा है वो अनुपात होगा 2:1। ये जो कंडीशन आ रही है अपने पास ये मिलाने के अनुपात की आती है, कर सकते हैं इस तरह से। अब देखिए मैं आपको इसी का एक दूसरा तरीका और बताता हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट तरीके की बात करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको हम यहाँ से एक दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। बताइए यहाँ हम बात करें तो ये पहला मिश्रण था, ये दूसरा मिश्रण है और ये परिणामी मिश्रण है। अब यहाँ अगर जो फर्स्ट मिश्रण है उसकी टोटल मात्रा की बात करें तो 8, सेकंड मिश्रण की टोटल मात्रा की बात करें तो 4, और परिणामी मिश्रण की टोटल मात्रा की बात करें तो 2। हो गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से हम 8, 4 और 2 को समान बनाने की कोशिश करेंगे, और समान बनाने के लिए हम यहाँ इनका भी एलसीएम लेंगे। तो बताइए 8, 2 और 4 का एलसीएम अपने पास कितना आया था 8। अब देखिए हर स्थिति में 8 बनाने के लिए हमें यहाँ किसी ना किसी संख्या से गुणा करना होगा। तो बताइए 8 को 8 बनाने के लिए किससे गुणा किया जाए 1 से। इसी तरह से 4 को 8 बनाने के लिए किससे गुणा किया जाए 2 से, और 2 को 8 बनाने के लिए किससे गुणा किया जाए 4 से। अब देखिए यहाँ से जैसा हमने पहले किया था उसी तरह से हल करेंगे, लेकिन यहाँ हम साथ साथ गुणा वाली कंडीशन भी लगाते जाएंगे। तो बताइए यहाँ अपने पास दूध की मात्रा कितनी है 5, उस 5 को हम किससे गुणा कर लेंगे 1 से, तो 5 एकम 5। इसी तरह से यहाँ बताइए दूध की मात्रा 1 और उस 1 को हम किससे गुणा कर लेंगे 2 से। ऐसे अगर यहाँ की बात करेंगे तो बताइए दूध कितना है 1 और उस 1 को किससे गुणा करेंगे 4 से। देखो हमारे पास पिछले वाली कंडीशन आ गई, सेम वो की वो कंडीशन आ गई, और इसको हम आगे हल कर देंगे। तो बताइए 2 और 4 का एलसीएम क्या आता है 2, इसी तरह 2 और 4 का अंतर क्या आएगा 2, इसी तरह से 5 और 4 का अंतर क्या होगा 1। तो अपने पास जो नया अनुपात आया वो आ गया 2:1, और ये जो आंसर है
वो है मिलाने का अनुपात। कौन सा अनुपात आ रहा है? मिलाने का अनुपात। कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। चलो एक और प्रश्न देखते हैं इसी तरह का। नेक्स्ट प्रश्न, अब देखिए इसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जैसे मान लो हमें यहाँ दे रखा है कि एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 5:1 है। आगे हमें दे दिया दूसरे मिश्रण में यह अनुपात 2:3 है। और फिर हमें कहा गया कि दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि बनने वाले परिणामी मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 2:1 हो। दूध व पानी का अनुपात 2:1 हो। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे। साथ साथ आप भी कोशिश करना। देखो सबसे पहले हम बात करें कि जो पहला मिश्रण था उसमें दूध व पानी का अनुपात क्या है, अब की बार 5:1। दूसरा जो मिश्रण है उसमें अपने पास दूध व पानी का अनुपात है 2:3। और फिर अपने पास जो परिणामी मिश्रण है इसमें दूध व पानी का अनुपात है 2:1। तो हम यहाँ 2:1 रख देंगे। कर सकते हैं यहाँ तक। इसके बाद हमारे पास दूसरी कंडीशन आती है कि यहाँ हम सबका टोटल ले लें। तो एक बार यहाँ से अगर टोटल लेंगे तो बताइए कितना होगा? 6। यहाँ से बात करें तो 5 और यहाँ से बात करें तो 3। अब देखो हम हर टोटल को बराबर बनाने की कोशिश करेंगे, 6, 5 और 3 को। तो बराबर बनाने के लिए हम इन सब का एलसीएम लेंगे। तो बताइए 6, 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो अपने पास कितना आएगा? 30। अर्थात हर स्थिति को हम 30 बनाते हैं। तो बताइए 6 को किससे गुणा किया जाए कि 30 हो जाए? तो बताइए इसके लिए हम क्या करेंगे? 5। इसको किससे गुणा किया जाएगा? 6 से। और इसको किससे गुणा किया जाएगा? 10 से। अब देखो अपने पास जो नई कंडीशन आएगी तो देखिए यहाँ से हम देखते हैं अब की बार हम पानी लेके हल करते हैं। देखो दूध और पानी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने, मतलब जो मिश्रण होगा उसमें से हम कोई भी एक मात्रा ले सकते हैं। जैसे मान लो अब की बार हमने पानी वाली कंडीशन ली तो बताइए यहाँ पहली जो स्थिति है उसमें पानी कितना है? 1। और इस 1 को हम किससे गुणा कर लेंगे? 5 से। तो 5 एकम 5। इसी तरह से यहाँ से लेंगे हम पानी तो 3 को किससे गुणा किया जाएगा? 6 से। तो 6 गुणा 3 18। इसी तरह से यहाँ अपने पास पानी है 1 और उस 1 को हम किससे गुणा करेंगे? 10 से। तो बताइए 10 गुणा 1 कितना हो गया? 10। अब आगे इसको हल करेंगे तो अपने पास देखिए यहाँ से आएगा 8 और इस तरफ आ गया 5। अर्थात जो मिलाने का नया अनुपात होगा वो होगा अपने पास 8:5। ये अपना आंसर होगा। बहुत इजी हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों मिश्रण लेते हैं, उसके बाद नीचे हम परिणामी मिश्रण लेते हैं, उसके बाद हम सबका टोटल करते हैं। टोटल बनाने के बाद हम समान मात्रा बनाते हैं। बनाने के बाद हम इस तरह से तिरछा अंतर निकाल देते हैं और यहाँ से अपने पास जो आंसर आता है वो आ जाता है मिलाने का अनुपात। अब एक प्रश्न इसी तरह का लेते हैं जिसमें हमें अनुपात की बजाय परसेंट दे रखा हो। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जिसमें हमें प्रतिशत दिया गया हो। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्कोहल व जल के 2 अलग अलग मिश्रणों में अल्कोहल क्रमशः 12% व 20% है। इन दोनों
मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण में 85% पानी हो। देखो जो क्वेश्चन है उसमें हमें सबसे पहले अल्कोहल व जल के दो अलग अलग मिश्रण दे रखे हैं। पहला जो मिश्रण है उसमें 12% अल्कोहल है और दूसरा जो मिश्रण है इसमें 20% अल्कोहल है। उसके बाद कह रहा है कि दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण में 85% पानी हो। यहाँ देखो हमें पानी दे रखा है, तो एक बार हम सबसे पहले बात करें कि जो दो अलग अलग मिश्रण थे उनमें हमें अल्कोहल दिया गया था, तो यहाँ भी अगर अल्कोहल की बात करेंगे तो बताइए कितना परसेंट अल्कोहल होगा, 15% हो गया। अब बिल्कुल इजी हो जाता है ये क्वेश्चन। सबसे पहले हम फर्स्ट मिश्रण में अल्कोहल की बात करेंगे तो 12%, सेकंड मिश्रण में अल्कोहल की बात करेंगे तो 20%, और परिणामी जो मिश्रण आ रहा है उसमें अल्कोहल की बात करेंगे तो 15%। अगर परसेंट का क्वेश्चन है तो देखिए हर कंडीशन में अपने पास परसेंट आ रहे हैं, तो हम यहाँ सीधा इनका अंतर निकाल देते हैं। तो बताइए यहाँ से अगर अंतर करेंगे तो बताइए 12 और 15 का अंतर 3, इसी तरह से 20 और 15 का अंतर 5, अर्थात जो मिलाने का नया अनुपात होगा वो हो जाएगा 5:3। बहुत जल्दी ऐसे प्रश्नों को हल कर लेते हैं, अगर हमें एक बार आ जाता है तो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा ही एक प्रश्न अपने पास मूल्य का आता है, उसमें हमें दो अलग अलग मूल्य देता है, उसके बाद दोनों को मिलाने के बाद परिणामी मूल्य देता है। एक और प्रश्न ऐसा देखते हैं जिसमें हमें मूल्य दिया गया हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें मूल्य की बात हो। अब देखो हम मूल्य पर आधारित प्रश्नों की बात करेंगे। मूल्य पर आधारित प्रश्न, मान लो हमें क्वेश्चन दिया गया है कि एक दुकानदार ₹120 प्रति केजी व ₹80 प्रति केजी के चावल को मिलाकर एक नया मिश्रण तैयार करता है, एक नया मिश्रण तैयार करता है, जिसका परिणामी मूल्य ₹95 प्रति केजी होता है। तो बताइए वह दोनों प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाता है, किस अनुपात में मिलाता है। अब देखना ये जो प्रश्न है इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो रहा था अपने पास, जिसमें हमें यहाँ दे सकता है कि ₹95 प्रति केजी में बेचने पर 10% या 20% लाभ भी होता है। एक लाभ का प्रश्न हो रहा है ऐसे ही प्रश्नों में, या फिर एक प्रश्न हो रहेगा जिसमें हमें यहाँ किसी न किसी एक कंडीशन की मात्रा भी देता है।
तो हम वो प्रश्नों की बात भी हम बाद में करेंगे। एक बार हम इस प्रश्न की बात करें तो देखिए अपने पास दो अलग अलग प्रकार के चावल थे। पहला जो चावल था वो 120 रुपये वाला था और दूसरा जो चावल है वो 80 रुपये वाला है। और उसके बाद यहाँ हमें कह रहा है कि जो नेक्स्ट परिणामी जो मूल्य प्राप्त हो रहा है दोनों को मिलाने के बाद वो हो रहा है अपने पास 95 रुपये प्रति केजी। तो यहाँ हम लिख देंगे 95 और उसके बाद सेम कंडीशन जिस तरह से अंतर निकालते हैं यहाँ भी निकाल देंगे। तो बताइए 120 और 95 का अंतर कितना होगा 25। इसी तरह से 80 और 95 का अंतर क्या होगा 15। 5 दिए 15 और 5 पंजू 25 अर्थात 3:5। ये जो आया वो आ गया अपने पास मिलाने का नया अनुपात। कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। अब हम इसी मूल्य से रिलेटेड आगे के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एक मात्रा के प्रश्न की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो किस तरह से हल होगा। देखिए जैसे हमें एक क्वेश्चन दे दिया कि एक दुकानदार ने 240 रुपये प्रति केजी की 80 केजी चाय में एक दुकानदार ने 240 रुपये प्रति केजी की 80 केजी चाय में 180 रुपये प्रति केजी वाली कितनी चाय मिलाई कि मिश्रण का परिणामी मूल्य 200 रुपये प्रति केजी हो गया। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार समझना। जैसे देखो हमें यहाँ जो कंडीशन दे रखा है वो दे रखा है एक तो 240 रुपये प्रति केजी की चाय और एक दे रखा है 180 रुपये प्रति केजी की चाय। जो दो अलग अलग चाय दे रखी है उनका मूल्य है 240 रुपये प्रति केजी और एक का मूल्य है 180 रुपये प्रति केजी। फिर हमें कह रहा है कि मिश्रण का जो परिणामी मूल्य है वो प्राप्त होता है 200 रुपये प्रति केजी। तो यहाँ हम इन दोनों के मध्य में 200 रख देंगे, रख दिया। इसके बाद यहाँ से अपने पास जो कंडीशन आएगी वो अपने पास इनका अंतर करने पर जो आएगा वो अनुपात आएगा और वो जो अनुपात आएगा वो आएगा चाय को मिलाने का अनुपात, अर्थात फर्स्ट प्रकार की कितनी चाय मिलाई और सेकंड प्रकार की कितनी चाय मिलाई जाएगी। तो बताइए देखो यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो 200 और 180 का जो अंतर होगा वो कितना होगा 20। इसी तरह से 40 और 200 का अंतर कितना होगा 40। यहाँ से इनका जो अनुपात आएगा वो आएगा 1:2। अर्थात हम फर्स्ट प्रकार की चाय की मात्रा 1 मिलाएंगे तो सेकंड प्रकार की चाय की मात्रा 2 मिलाएंगे। अब देखो यहाँ हमें दे रखा था कि 240 रुपये प्रति केजी वाली 80 केजी चाय में, मतलब ये अपने पास 240 रुपये प्रति केजी वाली जो चाय होगी उसकी जो मात्रा अपने पास आएगी वो कितनी दे रखी है 80 केजी। ये जो 80 केजी चाय है वो कितने अनुपात के बराबर है 1 के। तो हम यहाँ नीचे 1 रख देंगे और हमें जो ज्ञात करना है वो देखो क्या है 180 रुपये वाली कितनी चाय मिलाई जाए। तो बताइए 180 वाली जो चाय है उसका अनुपात क्या है 2। तो ये हमें मिलाने की बात कह रहा है तो इसको गुणा में रख देंगे, अर्थात 180 गुणा 2 कितना हो गया 80 गुणा 2 कितना हो गया 160। अर्थात 180 रुपये वाली जो चाय मिलाएंगे उसकी मात्रा होगी 160 केजी। तो उम्मीद करता हूँ मैं ये टाइप भी आपको समझ में आई होगी। एक इसी से रिलेटेड अपने पास क्वेश्चन आता है जिसमें हमें यहाँ मूल्य ना देकर, अर्थात क्रय मूल्य ना देकर विक्रय मूल्य देगा और साथ साथ हमें लाभ देता है।
विक्रय मूल्य के साथ साथ लाभ देता है। तो ऐसे प्रश्नों में हम इस यहाँ जो हल करेंगे वो क्रय मूल्य निकाल के करना पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमें दे दिया एक दुकानदार 15 रुपये प्रति केजी के गेहूं को 24 रुपये प्रति केजी के गेहूं में मिलाकर 15 रुपये प्रति केजी के गेहूं को 24 रुपये प्रति केजी के गेहूं में मिलाकर 180 केजी मिश्रण तैयार करता है। 180 केजी मिश्रण तैयार करता है। यदि उस मिश्रण को यदि उस मिश्रण को 19 रुपये 80 पैसे 19 रुपये 80 पैसे प्रति केजी के हिसाब से बेचा जाए तो 10% लाभ होता है। बताइए मिश्रण में 24 रुपये प्रति केजी का कितना गेहूं मिलाया गया? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझना। सबसे पहले हम बात करें कि यहाँ अपने पास जो दुकानदार है उसके पास दो प्रकार के गेहूँ हैं। एक 15 रुपये प्रति केजी वाला है और एक 24 रुपये प्रति केजी वाला है। इन दोनों को मिलाकर टोटल 180 केजी मिश्रण तैयार किया जाता है। मतलब दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण प्राप्त हो रहा है उसकी मात्रा अपने पास 180 केजी है। फिर आगे कह रहा है यदि उस मिश्रण को 19 रुपये 80 पैसे प्रति केजी के भाव से बेचता है तो यहाँ उसे 10% लाभ होता है। एक बार हम यहाँ से क्रय मूल्य की बात कर लेते हैं। तो देखिए 19 रुपये 80 पैसे को 19.8 लिख सकते हैं, 19.8 रुपये, और 19.8 रुपये में बेचने पर उसे 10% लाभ होता है। 10% लाभ होता है। लाभ वाले लाभ हानि के क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि अगर लाभ हो रहा हो और विक्रय मूल्य दे रखा हो तो हम यहाँ क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। और क्रय मूल्य किस तरह से निकालेंगे यहाँ से समझना। यहाँ अपने पास जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 19.80, और ये 19.80 यहाँ 10% लाभ के हिसाब से जो विक्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा 110, अर्थात 19.80 है वो 110 के बराबर है। और हमें क्रय मूल्य निकालना है तो बताइए क्रय मूल्य के लिए क्या लेंगे, गुणा 100। अब देखिए यहाँ से पॉइंट उठाएंगे तो एक जीरो लगाएंगे और उसके बाद हल करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। आगे इसको हल करेंगे तो 11 से ये कट रहा है 18 बार, अर्थात अपने पास जो क्रय मूल्य आएगा, जो परिणामी क्रय मूल्य आएगा वो आएगा 18 रुपये। कितना आ गया 18 रुपये। अब हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हम लेंगे पहले मिश्रण का मूल्य, फिर हम लेंगे दूसरे मिश्रण का मूल्य और फिर हम लेंगे परिणामी मूल्य। हो गया यहाँ तक। उसके बाद इसका अंतर निकालेंगे तो बताइए कितना आएगा, 15 और 18 का अंतर 3, 24 और 18 का अंतर 6। यहाँ से इन दोनों का अनुपात बनाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 2:1। कितना आया 2:1। ये आ गया मिश्रण का परिणामी अनुपात, मतलब दोनों प्रकार के जो मिश्रण मिलाए जा रहे थे उनका अनुपात आया 2:1।
अब देखो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें दे रखा था कि टोटल जो मिश्रण है वो कितना था 180 kg। तो अगर हमारे पास जो टोटल परिणामी मिश्रण है वो 180 है, तो ये जो 180 है वो किसके बराबर है 2 और 1 3 के। और हमें जो प्राप्त करना है वो कौन सा करना है 24 रुपये प्रति केजी वाला। तो यहाँ से हम बात करें 24 रुपये प्रति केजी वाले मिश्रण की, तो देखिए अपने पास यहाँ 6:3 आया था और उसको हम बदल सकते हैं 2:1 में। तो 24 वाले जो मिश्रण का अनुपात है वो कितना है 1। तो यहाँ हम इसको 1 से गुणा कर देंगे और 1 से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 60 केजी मिश्रण आ गया। कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, बहुत ईजी है। एक और क्वेश्चन आता है इस टाइप का जिसमें हमें जैसे दूध में पानी मिलाने की बात करता है। यहाँ हमें 2 अलग अलग प्रकार के गेहूँ दे रखे थे, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें दूध में पानी मिलाने की बात कहेगा। तो ऐसे प्रश्नों में पानी का जो मूल्य है उसको 0 मान के करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए जैसे क्वेश्चन हमें दे दिया कि 40 रुपये प्रति केजी के दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर भी 20% लाभ, 20% लाभ। देखिए ये जो क्वेश्चन है उसको किस तरह से हल करेंगे समझना। हमने अभी बात की कि यहाँ हम दूध में पानी को मिला रहे हैं। अब आप बताइए यहाँ जो दूध है उसका मूल्य क्या है 40 और पानी का जो मूल्य है वो क्या है 0। आगे कह रहा है कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर भी 20% लाभ होता है। अगर हम यहाँ से बात करें तो देखिए जो दूध का क्रय मूल्य है वो 40 रुपये है और मिश्रण को अगर 40 रुपये में बेचा जाएगा, बेचने का मतलब यहाँ अब विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब अगर विक्रय मूल्य 40 है तो भी हमें 20% लाभ होता है। तो 40 रुपये विक्रय मूल्य होने पर 20% लाभ होने का मतलब है कि जो 40 है उसका हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो 120 और गुणा में क्या लगा देंगे 100, जैसा हमने पिछले प्रश्न में किया था। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो देखो अपने पास आ जाएगा 5 और 6, 20 से कट रहा है। फिर देखिए 4 पंजू 20, 200/6। यहाँ जो मूल्य आया वो कितना आ गया 200/6। अब इस 200/6 को और हल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 100/3। कितना आ गया 100/3। ये जो आया वो मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया। मिश्रण का क्या आया क्रय मूल्य, और ये क्रय मूल्य परिणामी है, इस वजह से हमने यहाँ रख दिया 100/3। अब देखिए हमारे पास वही कंडीशन बट्टे वाली आ गई, तो इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं और इसके नीचे भी 1 मान सकते हैं। 1, 3 और 3 का एलसीएम लेंगे तो अपने पास कितना आएगा 3, और उस 3 से हम हर कंडीशन को गुणा कर देते हैं। तो बताइए इसको भी 3 से गुणा करेंगे, ये भी 3 से गुणा होगा और ये भी 3 से गुणा होगा। तो बताइए इसको 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 100। इसी तरह से यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 120, और यहाँ गुणा करेंगे 3 से तो 0 ही रहना है। यहाँ से अंतर करेंगे 100 और इस तरफ अंतर कितना हो जाएगा 20। तो बताइए 100:20 हो गया। और ये देखो अपने पास कट रहा है 20 से 5 और 1, तो अपने पास कंडीशन आई 5:1, अर्थात जो मिलाने का अनुपात है वो आ गया 5:1। अब मान लो कि अगर यही क्वेश्चन है उसमें कई बार हमें मूल्य भी नहीं देता है। यहाँ तो हमें 40 रुपये प्रति केजी दूध दे रखा था। कई बार ऐसा क्वेश्चन जिसमें दूध का मूल्य नहीं देता है,
उस पर्सन को कैसे करेंगे? देखो इस पर्सन को भी हम उस तरह से कर सकते हैं और हम अगला जो पर्सन लेंगे उसको भी इस तरह से कर सकते हैं। वो तरीका मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, समझना एक बार। यहाँ देखो सीधा सीधा हमें कितना लाभ दे रखा है 20%। सिर्फ 20% लाभ को उठा लो ऐसे प्रश्नों में। बताइए 20% लाभ का मतलब 1/5 और जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 5:1। सीधा सीधा बिल्कुल ईजियल हो जाएगा। अर्थात ये 5 है वो दूध की मात्रा होगी और ये 1 है वो किसकी मात्रा होगी? पानी की। तो अपने पास आ गया 5:1। जैसे मान लो यहाँ 33 से 1/3% लाभ आता है, 33 सही 1/3% लाभ होता है, तो हम सीधा लाभ को उठा लेंगे। बताइए 33 से 1/3 का मतलब 1/3 और 1/3 का अनुपात बनाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 3:1। कर सकते हैं इस तरह से। देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें यहाँ मूल्य ना दे, तब हम किस तरह से हल करेंगे। बहुत ईजी है। देखो जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर भी 12.5% लाभ हो। बस इतना ही दे दिया। अब देखो ये जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या पूछ रहा है कि दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए, मतलब मिलाने का अनुपात हमें पूछ रहा है और कितना लाभ दे रखा है 12.5%। यहाँ कोई भी मूल्य हमें नहीं दे रखा है। या फिर हम ऐसे माने कि जहाँ अपने पास एक कंडीशन का मूल्य 0 होता है उन पर्सनों को हम सीधे लाभ के हिसाब से कर सकते हैं। तो बताइए 12.5% लाभ को हल करेंगे तो अपने पास कितना आना है 1/8 और 1/8 को अनुपात में बदलेंगे तो बताइए 8 तो किसकी मात्रा होगी? दूध की या मूल्य वाली, और ये जो 1 है वो किसकी मात्रा है? पानी की। अर्थात 8:1 कर सकते हैं। बहुत ईजियल होगा। तो आपको क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। और जो विद्यार्थी नए हैं वो निरंतर ऐसी ही क्लास लेने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।